हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि जंतर मंतर पे 20 तारीख से अभी तक जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें एक्सट्रीम मीडिया जो भी हमारी जैसी बड़ी-बड़ी मीडिया हाउसेस है, उसने किसी ने कवर नहीं किया। बट न्यूज़ 24 के राजीव रंजन जी है, उन्होंने अपने माहौल क्या है में उसे कवर किया और लोगों से राय पूछी और अपनी बातें रखी और लोगों ने अपनी बातें खुल के बताई वहां पे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस जो कवरेज है इसमें क्या-क्या निकल के आया। नमस्कार। माहौल क्या है आज दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर से? सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दे दी थी और उसी के व्यंग में कॉकरोच जनता पार्टी एक ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हो गया। अभिजीत दीप के नाम के व्यक्ति ने, जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और ऐसा उसका असर हुआ कि देखते ही देखते लाखों की संख्या में उसके फॉलोअर हो गए और बाद में भारत सरकार ने उस अकाउंट पर बैन लगा दिया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की आवाज़ बनने का दावा बन करके 6 जून को जंतर मंतर पर पहली बार उनका हुआ धरना प्रदर्शन और अब लगातार पिछले 18-20 दिनों से धरना प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पर चल रहा है। आप देख रहे हैं युवाओं की यहाँ पर तादाद। जंतर मंतर पर 15 साल पहले अन्ना हजारे ने भी लोकपाल और देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक आंदोलन किया था और मेरे सामने जो आप स्टेज देख रहे हैं ये 18वां-19वां दिन है। ये जो सोनम वांगचुक है, इनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी पिछले साल लद्दाख को लेकर के इन्होंने अनशन किया था लंबा और इसके बाद इन्हें भारत सरकार ने लंबे समय तक जेल भी रखा और अब ये अनशन पर हैं पिछले 17-18 दिनों से लगातार। 8.5 किलो से ज़्यादा वजन घट गया है और इनका ये अभिजीत दीपके जो कि जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, वो आप स्टेज पर देख रहे। ये इस धरना प्रदर्शन को लेकर 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि इनकी जो डिमांड है वो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। दूसरी डिमांड ये है कि नीट के एग्ज़ाम में जो बच्चे पेपर लीक होने की वजह से जिन्होंने सुसाइड किया था, भारत सरकार उनके परिवारों को, उनके परिवार के लोगों को मुआवजा दे। और तीसरी बात ये कि पूरा ट्रांसपेरेंसी परीक्षाओं में हो। युवाओं की जो परीक्षा प्रणाली है इसको लेकर के है, लेकिन मूल मांग और संसद का जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है 20 जुलाई को संसद की तरफ कूच करने की भी बात है। सवाल यह उठता है कि 2011 में अन्ना हजारे ने एक आंदोलन शुरू किया और उसके बाद देश में एक पार्टी बनी, भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनी और अरविंद केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली में और 5 साल से पंजाब में उनकी पार्टी का शासन चल रहा है। अभिजीत दीपके की इस कॉकरोच जनता पार्टी का माहौल क्या है, यहाँ जो युवा आए हैं उनकी डिमांड क्या है, और ये जो सोनम वांगचुक से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सरकार ने अभी तक यहाँ बैठे लोगों के साथ मेरी समझ से कोई औपचारिक बातचीत नहीं की है। विपक्ष के कुछ नेता आते हैं और समर्थन देते रहते हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी क्यों इससे दूर है। सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष इससे क्यों दूर है। विपक्ष के नेता इनसे दूर क्यों हैं, कांग्रेस पार्टी दूर क्यों है। सवाल ये भी है कि सरकार क्यों दूर है, सरकार बातचीत का रास्ता क्यों नहीं खोल रही। सवाल ये भी है कि इन लोगों के दिमाग में क्या सवाल है। तो सबसे पहले मैं आज को माहौल क्या है, मैं आज यही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस संख्या में यहाँ पर युवा आए, उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है और यहाँ का माहौल क्या है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और पार्टी के और सोनम वांगचुक से भी बातचीत करूंगा। जगह जगह अलग अलग तरीके का पोस्टर, अलग अलग तरीके की चीज़ें, लाइनें लिखी हुई हैं। सोनम वांगचुक के चेहरे के पोस्टर लिए लोग हैं। यहाँ पर इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम ये अनशन को आज 17-18 दिन हो तो चुके, 19 दिन हो चुके हैं। बट मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये इनका जो प्रोटेस्ट है, इनकी जो मांगे हैं, इन मांगों में गलत क्या है। कोई नेता अपने कार्य को सही से नहीं कर रहा
अगर उसका इस्तीफा मांगा जाता है तो उसको हटा के किसी दूसरे को अपॉइंट करने में सरकार को क्या परेशानी, उसके देख रेख में कितने पेपर लीक हो गए धर्मेंद्र प्रधान के। तो इनकी मांगे नाजायज नहीं है। जो 14 बच्चे ने सुसाइड किया है उनको मुआवजा अगर क्लेम किया जा रहा है कि मुआवजा दो, तो इसमें भी क्या गलत है? क्योंकि उन बच्चों को पढ़ाने के लिखाने के लिए वहां तक पहुंचाने के लिए उसके पापा मम्मी जो भी फैमिली मेंबर है उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, कितना पाई पाई जोड़ के उनको वहां तक ले गए, पढ़ाया, और जब उसका कुछ निकलने का टाइम आया तो ये पेपर लीक हो गया और ये बच्चों ने डिप्रेशन में आके जैसे भी है सुसाइड कर लिया। तो इसका मुआवजा तो बनता है ना। तो मेरा ये पर्सनल भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल नाजायज नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ जो लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। मार्केट खुलने से पहले हर ऑप्शन ट्रेडर सोचता है कि आज मार्केट कैसे खुलेगा, कौन से इंडेक्स। हाँ, जो लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। हाँ जी, बोलिए, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं। बहुत बढ़िया इंसान है। माँ ने इसको इतना बड़ा दिल दिया है, जितना बड़ा इंसान का दिल होता है उससे बड़ा दिल इसको दिया है। जो हंकर में बैठा है, जो स्ट्राइक करवाता है। आप कहाँ से आए? मैं तिलक नगर से, महावीर नगर से। दिल्ली से। हाँ। आपके यहाँ आने की क्या वजह है? तो देख रहे हैं सर कि कितने में दिल कितना बड़ा है, कितने मेहनत कर रहे हैं बंदे, फिर भी लोग नहीं सुन रहे इनकी। आपको मालूम है कि ये किस लिए बैठे हैं और इनकी मांग क्या है? सब मालूम है, हम रोज देखते हैं आपको सर, रोज। अरे हमको छोड़ो, ये इनको। ये रोज रोज का बदनाम टीवी रोज देखते सर, आपको उसका रोज देखते हैं सर। कुछ अल्फाज नहीं है इनके कहने के लिए, अल्फाज नहीं है मेरे पास। तो ये क्यों बैठे हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट सुनने, कोई बंदा सुनने वाला नहीं है सर। कोई सुनने वाला हो तो इनकी सुने। कोई छोटी सी बात है थी, बड़ी बात तो नहीं चल गई। कोई बम नहीं फट गया इधर, कोई तब पंगा पड़ गया, कोई नुकसान कर दिया उन्होंने किसी का। इस तरह बढ़िया बंदा जो हैंगर स्ट्राइक बैठा है, ऐसा जैसा आदमी नहीं देखा। अरे तो इनकी डिमांड क्या ही आपको पता? डिमांड नहीं है क्या? वो आदमी को, प्रधान को वहाँ से हटाना ही है, और क्या करना है? हटा के दूसरा आदमी उठा दो। प्यादे को एक उठाओ, दूसरा पैदा उठाओ। तो क्या आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो आगे चल के कोई पर्चा लीक नहीं होगा, परेशानियां आगे सब। चैन ही गंदी है, चैन खराब है। जो चैन खराब होती है ना, क्लच प्लेटें बदलो, चैन नहीं बदलनी पड़ती है, सब चीज़ बदलनी, वो सिस्टम बदलना पड़ना है। अब देखो इतनी देर बैठी होती, सिस्टम ठीक होता, बदल जाते ना, बदल जाते हैं ना। ये सिस्टम ठीक होता है, हाँ चला चल, तो गलत काम कर रहा है बेटा, आगे चलिए। आप कहाँ से आई? मैंने जी, मैं साकेत से आई हूँ, दिल्ली से। और आप यहाँ क्यों आई हैं और आप क्या मकसद है आपका? जी, मैं एक बच्ची की माँ हूँ और मेरी बच्ची जो है इंजीनियर है और अगले साल यूपीएससी दे रही है। लेकिन शिक्षा की आज जो मैं दुर्गति देखती हूँ ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई पेपर लीक है, तो बच्चा सहमता है। इतनी लंबी तैयारी, एक उनकी तपस्या होती है, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, और बच्चा पेपर देकर आता है और पेपर लीक हो गया, आउट हो गया। आए दिन 90 से ज़्यादा पेपर्स जो हैं इन सालों में आउट होते हैं। और इन बच्चों की जब मैं तस्वीर देख रही हूँ तो एक माँ होने के नाते मेरे रूह कांप रहे हैं कि कल को शायद हमारा बच्चा भी इस दौर से गुजरेगा। एक बहुत ही सड़ी गली व्यवस्था हम कह सकते हैं, शिक्षा की इतनी दुर्गति। हम आप सबने पढ़ाई की है, लेकिन इस तरह की जो दुर्गति है, ना हमारे प्रधानमंत्री जी, ना हमारे शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को लेकर कोई पुख्ता ना व्यवस्था की बात करते हैं, ना नौकरी की बात करते हैं। अरे एयरफोर्स लगा दिया पेपर करवाने के लिए, आप कह रहे हैं कि बात नहीं कर रहे। एयरफोर्स भारत की आज़ादी के बाद पहली बार पेपर में एग्जाम कराने के लिए लगा। एयरफोर्स लगा दें या ड्रोन लगा दें या सेना उतार दें, लेकिन आपने शिक्षा का जो एक मौलिक पेपर लीक हो रहा है, ये क्या आपने क्यों जरूरत क्यों पड़ी है? सेना लाने की जरूरत है? शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या सेना उतारने की जरूरत है? सेना को अपना काम आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही हैं। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ रोज आती हैं? आज पहले दिन आई? आज मेरा पहला दिन है। तो क्या सोच के आई थी आप? मैंने बहुत कुछ तो नहीं सोचा था, बस मैं इनकी आइडियोलॉजी को बहुत बिलीव करती हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं
वो अकाउंटेबिलिटी लें और रिज़ाइन करें, क्योंकि बहुत शेमफुल लगता है कि वो इतनी लोगों की रिक्वेस्ट पे भी वो रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। Why am I smiling? मैं ये सेमफुल की बात है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने तो मतलब आके इन बच्चों को क्या क्या नहीं कह दिया, आतंकवादी तक करार दे दिया इन बच्चों को। ये जो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, आपको लग रहा है ये आतंकवादी है? इनके बच्चों के पेरेंट्स आए हुए, वो सहमे हुए कि कहीं अगला जो फोटो लगा वहां पे, जो मृत बच्चों की फोटो लगी हुई है, कि अगला हमारा बच्चा ना हो इस कंडीशन में। तो क्या ये गलत है? ये आतंकवादी हो गए? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि देश में कोई भी देशभक्त है, फिर सारे आतंकवादी। अगर सरकार का विरोध करना आतंकवाद है, फिर तो मेरे हिसाब से अभी इलेक्शन में कितने % वोट डले थे जिसकी सरकार है, शायद 43-44%। तो इसका मतलब उसके अलावा जो 56% लोग हैं वो आतंकवादी है। चलिए देखते हैं। ये जानना, अगर क्या आप मानती हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन कर देने मात्र से ही ये सारी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी, दूसरा आ जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगी? नहीं, देखिए नहीं भी आएगा तो कम से कम अब वो स्टार्ट हो जाएगा ना, लोगों को आगे डर रहेगा कि हाँ अगर हमने गलत करा तो फिर हमें फिर अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, हमें रिजाइन करना पड़ेगा। कम से कम एटलीस्ट स्टार्ट तो होगा। ये अकाउंटेबिलिटी की बात करें कि इस सरकार में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि हाँ भाई ये काम गलत हुआ है, चाहे वह पुल टूट जाए या कोई भी मतलब कोई भी मिसहैपनिंग होती है देश में, तो कोई भी नेता आगे आके अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। हाँ, अगर कुछ शोषेबाजी करनी हो तो शायद हमारे पीएम सबसे आगे झंडा लेके खड़े हो जाते, कोई चीज का उद्घाटन करना हो या चुनाव पुल का या किसी भी चीज का, सबसे आगे झंडा लेके खड़े हो जाते, और वो भी सिंगल फ्रेम में। लेकिन जहाँ पे बच्चों का साथ देते हुए अपने मंत्री से इस्तीफा लेना था, वो काम उन्होंने नहीं किया। वो कर क्या रहे फिलहाल, पिछले 1 महीने से सिर्फ विदेशी दौरे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको सीएबी वालों को एक मेडल बनाना चाहिए, एक मेडल बना के बुला लेना चाहिए, क्योंकि मेडल का नाम सुन के हमारे पीएम साहब दौड़ के जाते हैं कि इनको भैया ये सम्मान दिया जा रहा है, ये मेडल दिया जा रहा है, तो वो सम्मान पाने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि सम्मान की बात नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएंगे, नहीं तो वो सेल्स इंडोनेशिया कहाँ घूम रहे मेडल पाने के लिए। तो इनको भी मेडल बनाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में लिखे। जय श्री राम, गुड नाइट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड नाइट।